हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नमक कहानी के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। नमक कहानी की लेखिका कौन है? नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जी हैं। नमक कहानी का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन से है। नमक कहानी किन विस्थापित लोगों की भावनाओं पर आधारित है? नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त विस्थापित हुए लोगों की भावनाओं पर आधारित है। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? सफिया लाहौर जाने से पहले सिख बीबी के घर कीर्तन में गई थी। कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? कीर्तन लगभग 11 बजे समाप्त हुआ। सफिया किसे देखकर और क्यों हैरान थी? सफिया सिख बीबी को देखकर हैरान थी क्योंकि उनकी शक्ल सूरत उनकी माँ से हूबहू मिलती जुलती थी। सफिया की माँ सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? सफिया की माँ सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा मुहर्रम के वक्त ओढ़ा करती थी। सफिया के बारे में सिख बीबी ने किससे पूछताछ की? सफिया के बारे में सिख बीबी ने अपनी बहू से पूछताछ की। लाहौर एक खूबसूरत शहर है और वहाँ के लोग जिंदा दिल, उम्दा खाने पीने, अच्छा कपड़ा पहनने व सैर सपाटे के शौकीन होते हैं। यह किसका कथन है? यह सिख बीबी का कथन है। हमारा वतन तो जी लाहौर है। यह कथन किसका है? यह कथन भी सिख बीबी का है। सिख बीबी ने अपना वतन किसे बताया? सिख बीबी अपना वतन लाहौर को ही मानती थी। सिख बीबी लाहौर को बार बार क्या कह रही थी? वे लाहौर को बार बार साडा लाहौर कहकर संबोधित कर रही थी। सफिया पाकिस्तान में कहाँ गई थी? वे लाहौर गई थी। सफिया कहाँ से लाहौर गई? भारत से पाकिस्तान गई थी। सफिया किस माह में लाहौर गई? वे मार्च के महीने में लाहौर गई थी। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? वे अपने भाइयों व परिजनों से मिलने लाहौर गई थी। सफिया के कितने भाई थे? सफिया के 3 भाई थे। आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? अक्सर यह सवाल सफिया से कौन पूछा करता था? उनके भतीजे और भतीजियां उनसे ये सवाल अक्सर पूछा करते थे। सफिया किसके लिए नमक ले जाना चाहती थी? सफिया सिख बीबी के लिए लाहौर से नमक भारत लाना चाहती थी। सिख बीबी ने सफिया से अपने लिए लाहौर से क्या सौगात मंगाई? उन्होंने लाहौरी नमक मंगवाया था। सफिया ने लाहौर में कितने दिन बिताए? उन्होंने 15 दिन लाहौर में बिताए थे। सफिया ने सिख बीबी के लिए कितना नमक रखा था? उन्होंने लगभग सेर भर नमक सिख बीबी के लिए रखा था। लाहौरी नमक किस कागज में लिपटा हुआ था? लाहौरी नमक को सफिया ने एक बादामी रंग के कागज में लपेट रखा था। सफिया का भाई क्या करता था? वे पाकिस्तान में एक पुलिस ऑफिसर थे। सफिया का भाई किसकी दुहाई देकर नमक ले जाने के लिए मना कर रहा था? वे कानून की दुहाई देकर सफिया को नमक ले जाने के लिए मना कर रहे थे। नमक ले जाना गैर कानूनी है, यह किसने कहा था? सफिया के पुलिस ऑफिसर भाई ने सफिया को कहा था। कस्टम वालों के लिए क्या आवश्यक है? कस्टम वालों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। आखिरकार कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन सफिया का है। आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घुमा हुआ होता है। यह कथन किसका है? यह कथन सफिया के पुलिस ऑफिसर भाई का है। यहाँ अदीब शब्द का क्या अर्थ है? अदीब शब्द साहित्यकारों के लिए प्रयोग किया जाता है। सफिया ने सैयद मुसलमानों की क्या विशेषता बताई है? सफिया कहती है कि सैयद मुसलमान अपनी जान देकर भी अपना वादा पूरा करते हैं। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किए गए फल का क्या नाम है? संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किए गए फल का नाम कीनू है। सभी सामान पैक करने के बाद सफिया की क्या 2 अन्य चीजें पैक करनी रह गई थी? पहली चीज थी कीनू की टोकरी और दूसरी थी नमक की पुड़िया। सफिया ने टोकरी में कौन से फल रखे थे? सफिया ने टोकरी में कीनू रखे थे।
सफिया ने पहले नमक की पुड़िया को कहाँ छुपाने की कोशिश की? फलों की टोकरी के सबसे नीचे यानी सबसे तले में उन्होंने नमक की पुड़िया को छुपाने की कोशिश की। जिस कमरे में सफिया सो रही थी उसकी खिड़की के पास कौन सा दरख्त यानी पेड़ लगा हुआ था? चंपा का पेड़ लगा हुआ था। सफिया के दोस्त ने कीनू देते हुए क्या कहा था? सफिया के दोस्त ने उन्हें कीनू भेंट करते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। किसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है? कीनू को कहा गया है। सफिया ने लोगों को भारत से लाहौर कौन सा फल ले जाते हुए देखा था? उन्होंने लोगों को भारत से लाहौर केला ले जाते हुए देखा था। सफिया की यात्रा का दिल्ली तक का किराया किसने दिया? सफिया के भाई ने दिया। सफिया ने किस क्लास में यात्रा की थी? उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। सफिया को लाहौर से दिन में कितने बजे भारत के लिए निकलना था? 2 बजे उन्हें भारत के लिए निकलना था। टोकरी में नमक की पुड़िया को ताकते हुए सफिया को क्या याद आ गया? उन्हें अपनी अम्मा की सुनाई हुई कहानियां अचानक से याद आने लगी। सफिया के पिता की कब्र कहाँ थी? उनके पिता की कब्र पाकिस्तान में थी। पाकिस्तानी पुलिस कहाँ उतरी? अटारी बॉर्डर पर उतर गई थी। इकबाल कौन थे? पाकिस्तान के शायर हैं। इकबाल का मकबरा कहाँ पर है? उनका मकबरा लाहौर में है। सफिया ने नमक की पुड़िया को टोकरी से निकालकर कब अपने हैंडबैग में रखा? उन्होंने लाहौर स्टेशन पर कस्टम अधिकारी की चेकिंग से पहले नमक की पुड़िया को टोकरी से निकालकर अपने हैंडबैग में रख लिया था। पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? वे अपना वतन दिल्ली मानते थे। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का है। लाहौर के कस्टम अधिकारी ने किसको सलाम भेजा? उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को अपना सलाम भेजा। लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। यह कथन किसका है? यह कथन लाहौर के कस्टम अधिकारी का है। भारत के कस्टम अधिकारी का क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। सुनील दास गुप्त किसे अपना वतन मानते थे? वे ढाका को अपना वतन मानते थे। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा वतन ढाका है। यह कथन किसका है? यह कथन भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का है। सुनील दास गुप्त ने सफिया के लिए क्या मंगवाई? उन्होंने चाय मंगवाई थी। अमृतसर में कस्टम वालों ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे लोगों के सामान की जांच कहाँ की? सफिया के डिब्बे के सामने। सफिया ने भारतीय कस्टम अधिकारी को क्या बताया? उन्होंने भारतीय कस्टम अधिकारी को अपने पास मौजूद लाहौरी नमक के बारे में बताया था। सुनील दास गुप्त बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? वे बचपन में नजरुल और टैगोर को पढ़ते थे। सुनील दास गुप्त ने कहाँ के डाब को सबसे बढ़िया बताया? उन्होंने ढाका के डाब को सर्वश्रेष्ठ बताया। सुनील दास गुप्त के मित्र का क्या नाम था? शमसुल इस्लाम उनका नाम था। भारतीय कस्टम अधिकारी ने अमृतसर में सफिया को कौन सी किताब दिखाई थी? नजरुल इस्लाम की तस्वीर वाली किताब उन्होंने सफिया को दिखाई थी। शमसुल इस्लाम ने कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त को किताब कब भेंट की? उनकी सालगिरह के मौके पर भेंट की। उस किताब पर क्या लिखा था? शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 उस किताब की पहले पन्ने में लिखा हुआ था। नजरुल इस्लाम कौन थे? वे बांग्लादेश के क्रांतिकारी कवि थे। तो बच्चों ये थे नमक पाठ के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं एमसीक्यूज को अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।